हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम बात करेंगे मलेरिया बुखार के बारे में। मलेरिया बुखार क्या होता है और ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, जांचें क्या क्या होती हैं, इसमें पैथोलॉजी वाली जांचें क्या क्या होती हैं और इसमें बचाव और सावधानियाँ क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मलेरिया बुखार एक पैरासाइट से यानी परजीवी से होने वाली बीमारी है। पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद ये अपना इन्फेक्शन शुरू करता है। ये पैरासाइट आरबीसीज़ पे और लीवर में इन्फेक्शन करता है। आरबीसीज़ मतलब रेड ब्लड सेल्स, यानी हमारी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। अब हम जानते हैं ये कैसे होता है। तो ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर ये रात में काटता है। ये मच्छर फीमेल एनाफ्लीज़ नाम का जो मच्छर होता है उसके काटने से हमारे बॉडी में एंटर करता है और ये पैरासाइट एंटर होने के बाद आरबीसीज़ और लीवर में इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण, जब ये जो पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है मच्छर के काटने के लगभग 7 से या आगे 10-15 दिन के बाद इसके लक्षण हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। जब ये मच्छर काटता है उसके 7 दिन के बाद ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, बहुत तेज़ का बुखार आता है, वो भी ठंड के साथ आता है और इसमें वॉमिटिंग भी होने लगती है, उल्टी का मन करता है और घबराहट भी होती है किसी किसी पेशेंट्स को और कमज़ोरी भी काफ़ी हद तक हो जाती है और बॉडी में पेन काफ़ी होता है क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन करता है, इसलिए उसका जो खाने की जो इच्छा होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है और उल्टी का मन भी इसी वजह से होने लगता है और मरीज़ को बहुत तेज़ का बुखार आता है और काफ़ी पेन महसूस करता है। और ये बुखार जब आता है तो ये बुखार 2 से 3 घंटे तक लगातार ठंड के साथ रहता है और यह साइकिल दिन में 2 बार या रात में 2 बार या एक दिन छोड़ करके या डेली हो सकती है। जब ये पैरासाइट अंदर होता है तो ये 7 दिन या महीनों तक या फिर ये साल भर भी हमारे बॉडी में रह सकता है। कुछ लोग इसके कैरियर बन जाते हैं जिनको साल भर तक, 1-1 साल तक रहता है, लेकिन उनको इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, इसीलिए जो मलेरिया पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता है, उससे ब्लड नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 4 प्रकार का। ये जो पैरासाइट है ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, नंबर 2 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नंबर 3 प्लाज्मोडियम ओवल, नंबर 4 प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 प्रकार का ये पैरासाइट होता है, एंटीजन होता है और ये सबसे जो इसमें मोर डेंजरस, जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है, जिसे हम कहेंगे ज़्यादा घातक है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसकी वजह से ज़्यादातर मौतें होती हैं और इसमें ही सबसे ज़्यादा पेशेंट को नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत इसी पैरासाइट से होती है। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये कम ख़तरनाक होता है फैल्सीफेरम के मुकाबले में और उससे कम होता है, उससे दोनों ही कम, काफ़ी हद तक उसका जो सामना कम ही रहता है। ये ऑटोमेटिक भी हील हो जाते हैं, ऑटोमेटिक भी ट्रीटेड हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये कम खतरनाक होते हैं, इसलिए इनका टेस्ट भी लगभग ना के बराबर ही होता है। अब हम बात करेंगे जांच के बारे में। पैथोलॉजी टेस्ट क्या क्या होते हैं, ब्लड टेस्ट क्या क्या होते हैं। तो इसमें ब्लड से ही जांच होती है, खून की जांच होती है। सबसे पहला होता है एमपी टेस्ट, मोस्टली इसको एमपी ही लिखा जाता है, एमपी मतलब मलेरिया पैरासाइट। तो इसके लिए करना क्या होता है, पैथोलॉजिस्ट जो है ब्लड की एक स्लाइड बनाता है, उसको स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोपी करता है। माइक्रोस्कोपिक से डिटेक्शन रहता है पैरासाइट का, क्योंकि ये आरबीसी में रहता है, आरबीसी जो है प्रेजेंट रहती हैं उसमें स्लाइड में दिखती हैं, तो उसे पता लगाते हैं। और दूसरा है रैपिड टेस्ट, कार्ड टेस्ट होता है। ये सेम जैसे कि आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा, जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड होता है, सेम लाइक इसी तरह से होता है। इसमें होल ब्लड या फिर सीरम या फिर प्लाज्मा डाल करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि 2 तरह के एंटीजन की जांच मोस्टली होती है उसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और ओवल और मलेरी की कार्ड लगभग नहीं होते हैं क्योंकि ये काफ़ी हल्के होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, ये लगभग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो ये इसकी जांच होती है। और लास्ट एंड फाइनल टेस्ट होता है इसका मलेरिया RT-PCR। इसकी ज़रूरत बहुत कम होती है क्योंकि इन्हीं से आइडेंटिफाई हो जाता है रैपिड टेस्ट से या फिर एमपी की टेस्ट से। तो अब हम बात करते हैं सावधानियाँ। देखिए, इसमें सावधानियाँ क्या है? सावधान रहना है हमें मच्छरों से, मच्छर यानी मॉस्किटोज़। और इसमें फीमेल एनाफ्लीज़ नाम का जो मच्छर होता है वही काटता है, वो रात में काटता है
रात में यानी कि जो दिन के उजाले में ये मच्छर नहीं काटता है, तो शाम से और सुबह सूरज उगने तक ये मच्छर कभी भी काट सकता है। तो इस दौरान हम क्या करते हैं, सो रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे पास कौन आया, किसने क्या किया। तो हमें चाहिए वो उपाय करें जिससे भी हम सोने के वक्त भी हम मच्छरों से सेफ रहें। उसका तरीका रहता है ऑल आउट आजकल चल रहा है, और मच्छरदानी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। और आपने खिड़की दरवाजे या उसमें जो जाली होती है उसको अच्छे से प्रॉपर देख लें, मच्छर निकलने का रास्ता ना हो। काला हिट है और मॉस्किटो कॉइल्स होती हैं, आजकल तो स्टिक भी चलने लग रही हैं जो अगरबत्ती टाइप में रहता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड होता है। और सबसे बड़ी बात जो है हमें जहाँ से बचना होता है वो है हमारे आसपास खुले में पानी जमा होना, यानी कि गड्ढों में, हौज़ में, या फिर आपका जो ड्रेनेज एरिया, जो आपकी नाली, जो घरों से पानी जो निकल रहा होता है, उसमें भी ये मच्छर पनपता है। और ज़्यादातर देखा गया है जैसे टायर पड़े हैं या कोई भी चीज़, एक मिट्टी का बर्तन पड़ा रहता है तो उसमें भी पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ भी मच्छर अपना ग्रोथ कर सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचाना है। और जो भी छिड़काव वाली चीज़ें होती हैं जिससे मच्छरों को भगाया जा सकता है या मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है, आजकल गवर्नमेंट भी इस पर काम करती है, क्योंकि नालियों को और साफ़ करने का काम और ये सब खुद भी आपको करना है, क्योंकि आप ही की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो आप खुद इसका इंतजाम करें। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर डिपेंड ना रहें। गवर्नमेंट अपना काम खुद करती है और उसका जो काम वो बेस्ट रहता है, हमें अपना काम क्या करना वो बेस्ट होना चाहिए। इसके बचाव क्या है, क्योंकि ये देखिए ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, इसका फैलने का कैरियर क्या रहता है, ब्लड से ब्लड का कॉन्टैक्ट रहना। यानी कि अगर इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड अगर हमने हेल्दी पेशेंट में अगर हमने इन्फ्यूज़ किया तो डेफिनेटली उसको मलेरिया हो जाएगा। डेफिनेटली हम सेइंग दैट डेफिनेटली, क्योंकि उसमें आरबीसी में प्रेजेंट है उसका पैरासाइट, तो हो जाएगा। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, यानी कि जो बच्चा है, उस बच्चे को भी माँ से उसको आहार नाल के थ्रू भी उसको मलेरिया हो सकता है। और किसी भी तरह से जो ब्लड का ब्लड कांटेक्ट हो जाना ही स्प्रेडिंग का कारण होता है। अच्छा, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको अगर ये मच्छर बाइट काटता है, यही मच्छर अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा, हेल्दी व्यक्ति को काटता है, तो उसको भी इंस्टेंट मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं, हो जाता है। तो ये इसके बचाव हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।